अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 14 को। देखते हैं इसकी हेडिंग है रीडिंग असेसिंग टेक्स्ट। ये उसी जो थर्ड लेक्चर है आपका, उसी का कंटिन्यूस पार्ट है। इसमें भी वो इसी तरह बता रहे हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं और कैसे जो भी आपको स्टोरी दी हुई है उसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, या राइटर आपको कैसे अपने एक्सप्रेशंस समझाता है। इसमें सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है कि हर जो स्टोरी होती है उसकी कोई इमेजिनेशन होती है। राइटर्स सम टाइम आपको अपने ख्यालात जो होता है वो स्टोरी की सूरत में पेश करके दिखाता है। सम टाइम वो आपको चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली बता देता है, और कुछ चीज़ों को वो किसी किरदार की सूरत में पेश करता है, यानी वो दो किरदार ले लेता है और उनके थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को आपके सामने जाहिर करता है। और बाज़ दफ़ा ये सब जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे होता है, यानी उसी चीज़ों को आपको वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बताता है, आपके सामने लाता है। जैसे उसने कहा कि जब भी कोई राइटर कोई चीज़ लिखता है तो डिफरेंट तरह के एक्शन सिखाता है। उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स कैरेक्टर्स के थ्रू अपने जो भी उनके एक्शंस होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं वो शो करवाता है। बाज़ दफ़ा वो डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करता है, बाज़ दफ़ा वो कंपैरिजन और एसोसिएशंस के थ्रू आपको दिखाता है, यानी वो एक ताल्लुक़ के थ्रू आपको अपने जो भी उसका ख्याल है उसको जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा वो अपने पॉइंट जो है वो किसी एक्शन के थ्रू आपको दिखाता है, यानी कैरेक्टर से कोई एक्शन उससे करवा लिया, या कैरेक्टर के थ्रू वो अपने वर्ड्स को, अपने एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करवाता है। ये सब कैसे होता है, जब वो लफ्ज़ों का इंतखाब करता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ और उनकी डिटेल आपके सामने शो करवाता है, ताकि आपको आपके माइंड में ख़्याल बन जाए। जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं, अगर उस स्टोरी में पावर है, अगर राइटर ने उसको अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ें आपके माइंड में उसी तरह की कोई तस्वीर, कोई इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले पॉइंट इसने क्या दिया, एक्शन। जब उसने किसी चीज़ को एक्शन के तौर पे दिखाना होता है या कोई एक्शन दिखाना होता है तो वो कैरेक्टर्स को लेता है, वो दिखाता है। अगर उसने किसी का गुस्सा दिखाना है, किसी के माइंड में क्या चीज़ चल रही है, तो वो उसको कैरेक्टर के थ्रू दिखाएगा। जैसे यहाँ पे उसने एक स्टोरी ली हुई है, चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से कोई थोड़ी सी उसने स्टोरी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेरी जो एक सिस्टर थी वो जब बटर और ब्रेड काटती थी तो उसके एक्सप्रेशंस किस तरह के होते थे, उसके माइंड में क्या चल रहा होता था। यानी उसने उसका एक्शन जो है वो उसके काम से जाहिर कर दिया कि वो बटर कैसे काटती थी, या फिर उसके बटर में से समटाइम पेन या नीडल निकल आता था। जो नीडल थी वो समटाइम हमारे मुंह में आ जाती थी। मतलब इस तरह उसने उसका एक्शन शो दिखाया हुआ कि वो बटर को ऐसे काटती थी, या ब्रेड पे बटर ऐसे लगाती थी जैसे किसी को थप्पड़ मारी होती है। यानी उसके जो एक्सप्रेशन से वो उसने उसके एक्शन से शो करवा दिए। उसी तरह सेकंड पॉइंट का स्पीच में क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली कैरेक्टर से इंडिकेट करवाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, यानी वो कैरेक्टर्स के ज़रिए अपने अल्फाज आपके सामने रिप्रेजेंट करवाता है। जैसे दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, वो आपको दो लोगों को आपस में बात करता हुआ दिखा रहा है, तो वो उनके ज़रिए अपनी बात दिखाता है कि मैंने क्या देखा, या नेक्स्ट पर्सन उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, आप इसको डायलॉग की फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको स्टोरी में दो लोग बात कर रहे होते हैं, आप उनको उन एक्सप्रेशंस के तौर पे ले सकते हैं कि वो कैसे उन दो लोगों के थ्रू अपनी बात आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि वो लगे लिपटे अल्फाज नहीं लेता, बल्कि आपको वाज़ेह तरीके से सीधी बात पे ले आता है। ठीक है, यानी वो आपको कैरेक्टर से डायरेक्टली शो करवा देता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, या वो अब क्या आपके सामने पेश करना चाह रहा है, या उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे भी इसी तरह कुछ स्टोरीज़ का उसने एक पार्ट आपके सामने यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि वो कि एक औरत थी, या उसका इस तरह का ज़हन था, या वो ऐसे काम करती थी, और अगर वो उसको कोई इनविटेशन देता था तो वो कैसी दावतों में जाती थी, या उसका क्या अंदाज़ था। ठीक है, ये सब चीज़ों से यहाँ पे वाज़ेह की बेसिकली उसके कैरेक्टर के थ्रू आपको उसकी इमेजिनेशन और जो भी उसके माइंड में ख्याल चल रहा होता है वो आपके सामने वो जाहिर कर देते हैं। ठीक है, ये सारी स्टोरी उसने उसी औरत के बारे में बताई हुई है कि वो कैसे एक इंग्लिश विलेज की ये स्टोरी है। थोड़ा सा उसमें से ये पार्ट लिया हुआ है कि वो कैसे काम करती थी, या कैसे उसने अपनी सोसाइटी में मूव किया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिखाया, फोर्थ में क्या, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, यानी आप मुवाजना कैसे करते हैं और एसोसिएशंस कैसे शो करवाते हैं। ठीक है, जब भी राइटर ने किसी चीज़ का कंपैरिजन या एसोसिएशन दिखानी होती है, यानी ताल्लुक दिखाना होता है, तो वो दो चीज़ों को कंपैरिजन करके दिखाता है, कंपेयर करके दिखाता है। जैसे उसने यहाँ पे एक स्टोरी को बताया कि एक औरत है, उसके बारे में उसने बताया कि वो कैसी दिखती है। वो बिल्कुल अपने भाई की तरह कलर में डार्क, उसका नाक ऐसा था, या उसका फेस ऐसा, उसकी आवाज़ बिल्कुल अपने भाई जैसी, उसके आईब्रोज ऐसे थे, और उसके पास क्या चीज़ें थी, एक लोहे जैसा पर्स, और ऐसे उसको उसने एक्सप्रेशन से दिखाया हुआ है कि वो पर्स उसने मतलब चेन को उसने जंजीर के साथ शो किया हुआ कि वो जो पर्स था वो चेन के साथ ऐसे लगता था जैसे किसी हैवी जंजीर के साथ
लोहे की जंजीर के साथ वो लटक रहा है। मतलब उसने कंपैरिजन दिखा दिया ना कि औरत अपने बिल्कुल भाई जैसी लगती थी, तो यहाँ पे उसने कंपैरिजन शो करवा दिया और एसोसिएशन शो करवा दी कि वो अपने भाई से कितनी उसकी रिजेम्बलेंस थी और कैसे वो चीज़ों को यूज़ करती थी, उसके नाखून कैसे थे, ये सब। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच दे कैन इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। इसमें वो क्या कह रहा है कि जब आप किसी कैरेक्टर को, किसी पॉइंट को वाज़ा करना चाहते हैं तो आप उसको एसोसिएट कर देते हैं, किसी चीज़ से उसका ताल्लुक ज़ाहिर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बता दिया कि एक पर्सन के बारे में उसने शो करवाया, उसके बिहेवियर के बारे में, वो कैसा था, वो हम्बल है या वो किसी के साथ गुस्से से पेश आ रहा है। ठीक है, या उसके माइंड में क्या चल रहा है कि वो अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करता है। एक कैरेक्टर के बारे में बताया कि जो थॉमस नाम का एक कैरेक्टर था, वो एक रियलिस्टिक मैन था, यानी वो हमेशा हकीकत को हमेशा जाहिर करता था। ठीक है, यानी वो अपनी हर काम से, हर चीज़ से उसने हकीकत को जाहिर करवाना होता था या उसने अपनी कैलकुलेशन बतानी होती। उसके जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रूल थे। ठीक है, वो हर बात में अपनी उसके माइंड की जो भी एक्सप्रेशन चल रहे होते थे वो उनको हकीकत से और कैलकुलेशन से जाहिर करता जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट का चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर और डिटेल। मतलब उसमें वो क्या कह रहा है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर्स या कोई वर्ड्स शो करवाते हैं तो आप उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको मिसाल के तौर पे जाहिर करवाना है या उसको किसी मिसाल से देना है तो आप फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, शोन बाय, या ऐसे दिखाया गया, एग्जाम्पलीफाइज, शोज, इलिस्ट्रेट, ये चीज़ें सब क्या होती हैं जो आपके कैरेक्टर्स को, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं जो आपके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, उसकी जो भी नेचर है या उसके माइंड में जो चल रहा है, या आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट क्या है, सैम्पल सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल इन इटैलिक्स। उन्होंने आपको यहाँ पे जुमले दिए हुए, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। जैसे कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, यानी वो उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या सर्किट या क्या तारें यूज़ हो रही हैं, उसका क्या सर्किट और क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो यूज़ करें वो दिखाया हुआ है। जैसे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब जमा, तफरीक, तकसीम और ज़रब, मल्टीप्लिकेशन और जो भी एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। या वो आपको क्या दिखाते हैं कि कंप्यूटर आपको नेली ये दिखाता है कि ये लफ्ज़ इससे बड़ा है, छोटा है या इसके बराबर है। सही। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्टली, एक्सट्रीमली और रैपिडली सॉल्व करते हैं। आपके जो भी मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो आपकी एक पर्सन से ज़्यादा तेज़ी से उसको सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद क्या उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो तमाम फंक्शंस को प्रोसेस कर सके। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स उसने कंप्यूटर के बारे में दिए हुए हैं। बेसिकली उसने आपको ये बताया हुआ है इस लेसन में कि आप कैसे अपने ख्यालात को अपने कैरेक्टर के थ्रू शो करवा सकते हैं। यानी जब भी कोई राइटर किसी चीज़ को शो करवाना चाहता है या किसी चीज़ की खूबी बयान करना चाहता है, उसमें मुवाजना, उसमें कंपेरिजन या एसोसिएशन दिखाना चाहता है तो वो कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी बात को समझाता है। और अगर उसने कन्वर्सेशन दिखानी होती है तो वो दो लोगों के दरमियान में वो बात करके अपनी कन्वर्सेशन शो करवा देता है। और ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप पढ़ें, आपको पता चले कि इमेजिनेशन कैसे शो हो रही है, एसोसिएशन कैसे शो हो रही है और कंपैरिजन कैसे शो हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर राइटर ने शो करवाई हुई है तो उसका क्या मेथड है, उसने कैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट को शो करवाया हुआ है, ये सब। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।